जय मिथिला बाबूजी। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसका ना आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ जितना भी नोट वगैरह देके अब प्रैक्टिकल जो कि क्वेश्चन जो आपको आने वाला है, इसमें आप इतना कर लीजिएगा जनरल एंट्री, तो आपका बेड़ा पार है। कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक भी क्वेश्चन में। लेकिन ये जानना जरूरी है आपको, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी सारा का सारा अभी हम कवर अप कर देंगे। एडमिशन ऑफ ए चैप्टर पूरा पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, एडमिशन ऑफ ए चैप्टर। ठीक, आप देखिए पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है क्या। ठीक ना, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है क्या, पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो पार्टनर है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। हाँ, ए और बी दो पार्टनर है। किसी भी कारण से बस मान लीजिए लड़ाई हो गया, या फिर मान लीजिए कि हमको ज़्यादा पैसा का जरूरत है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। ठीक है, हम लोग के पास क्या है, पैसा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, पैसा नहीं है हम लोग के पास ज़्यादा, तो हम क्या कर दिए, एक नया आदमी को ले आए जिसका नाम है सी को बोले देखो जितना भी कमाएंगे ना उसका 10% तुम ले लेना, जितना कमाएंगे। हमको अभी तुम 50 लाख रुपये दो, हमको जरूरत है, और तुम आ जाओ, तुम भी पार्टनर बन जाना। ठीक है ना, थोड़ा बहुत काम भी बोल देंगे कि ये तुम्हारा काम है। हाँ, अब बोलेंगे कि अब जितना भी कमाएंगे ना उसका 10% तुम ले लेना। या फिर इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं, 10% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट हटाएंगे तो एगो जीरो कट जाएगा, मतलब 1/10 भी लिख सकते हैं कि 1/10 हिस्सा ले लेना तुम। या तो 10% बोले या तो 1/10 हिस्सा बोले, बात बराबर होता है। तो क्वेश्चन सब कैसे दिया रहता है, 1/10 हिस्सा। ठीक, हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो पहले हम लोग बांटते थे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 3:1 में। ठीक, पहले बांटते थे जितना कमाते थे, या फिर मान लीजिए 3:1 या 2:1, 2:1 में बांट लेते थे। अब तुम आगे हो तो अब ए बी सी तीनों पार्टनर हो गए हैं नया नया में, ए बी और सी तीनों पार्टनर हो गए नया में। तो अब कैसे बांट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को अपने लो बराबर बराबर हिस्सा में, 1/1 मतलब 1/3 1/3 1/3 बराबर बराबर हिस्सा में बांट लेंगे। देखिए, या तो परसेंटेज बोले या तो रेशियो बोले, बात बराबर होता है। बोले 10% में तो क्या होता है, शेयर सब आपको जब शार्क टैंक इंडिया सब में जाएगा दूसरी जगह तो परसेंटेज में बोलता है, लेकिन इसमें क्या बोलता है, हिस्सा देता है, शेयर देता है। हो सकता है तो कई कई क्वेश्चन अभी तो नहीं बोल देता है कि आपको बोलेगा रियल लाइफ में परसेंटेज पे काम चलता है। ठीक, कि 2/3 कितना परसेंट हो गया, 1/3 कितना परसेंट हो गया। ठीक, देखिए अब क्या हुआ कि एक पार्टनर का जो था हम क्या कर दिए, ले आए, इसी को बोलते एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में 2-3 चीज समझने की जरूरत है कि साझेदार का प्रवेश में क्या आपको कि लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1932 के पार्टनरशिप एक्ट जो बना हुआ था उसके अनुसार क्या है कि एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर विथ द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, क्या होगा कि हम दोनों के सहमति के से, मतलब क्या, एक नया पार्टनर का आगमन होगा, एक नया पार्टनर का आगमन होगा पुराने साझेदार सबके सहमति से। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश कर रहा है। मतलब बिजनेस में तो आएगा एक नया पार्टनर जिसका नाम है सी, जिसको हम 10% दिए हैं, या आप बोल सकते हैं 1/10 हिस्सा दिए या 1/3 हिस्सा, जो मानो क्वेश्चन के हिसाब से वो दिए हैं, उसको तो हम दिए हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि हम दोनों के सहमति रहना चाहिए, मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर का सहमति रहना चाहिए। ये नहीं ये बोल रहा है कि मंगा लो उसको, सी को, अभी बोल रहा है कि नहीं 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 मंगाओ, ऐसे नहीं आ सकता। तो ये देखिए आपको जरूर लिखना है कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर मतलब पुराने साझेदार सबके सहमति से, और प्रॉफिट एंड लॉस को जिस रेशियो में बांटना होगा उसमें बांटेंगे, दूसरा बात हो गया। ठीक, ये मेन चीज़ है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक, अब देखिए कुछ ना कुछ तो एडमिशन होने पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, फर्म में कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेज आया होगा। क्या चेंजेज आया, क्या इफेक्ट पड़ा, वो देखेंगे आपको क्या होता है आखिर। अगर एक नया पार्टनर का एडमिशन हो जाए, तो क्या चेंजेज आता है, क्या आपको बदलाव आता है, वो बदलाव देखेंगे आपको। ठीक, वो बदलाव देखेंगे, वो इफेक्ट देखेंगे जो कि आपको पार्टनरशिप फर्म पे पड़ने वाला है, वो देखेंगे। पहला क्या होता है कि नया पार्टनर जो आएगा, नया पार्टनर को ऐसे ही नहीं आने देंगे। नया पार्टनर, मान लीजिए हम दो पार्टनर है, एक पार्टनर का एडमिशन कर ले रहे हैं, तो नया पार्टनर को इसे मुंह देख के नहीं आने देंगे। उसको क्या लाना पड़ेगा, मान लीजिए ए और बी जो बिजनेस कर रहा था वो 10 साल से कर रहा था, कुरकुरे बना रहा था, 10 साल से कर रहा था, कुरकुरे का फैक्ट्री था, कुरकुरे बना रहा था। ठीक, 10 साल से कर रहा था। अब जो हम एगो नया पार्टनर सी को आने देंगे तो इसे ही आने देंगे, बोले बाबू देखो 10 साल से मेहनत कर, 10 साल से मेरा कस्टमर बना हुआ है, 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए
इसलिए हमारी मेहनत का पैसा लेंगे, उस जिसको बोलते हैं गुडविल का पैसा। बोलेगा इसका पैसा क्यों लीजिएगा आप, ख्याति का पैसा क्यों लीजिएगा? हम उसको समझाएंगे, हम उस नया पार्टनर आएगा उससे हम पैसा लेंगे। किस चीज़ का लेंगे? एक तो पहले पूंजी लेके आएगा वो अपना, वो तो कॉमन सा बात है कि अपना कैपिटल लेके कोई बिजनेस भी करता है तो अपना कैपिटल देता है तब ना बिजनेस करता है। अब दुकानों खोलिएगा तो कुछ न कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं क्या, पूंजी लगाना पड़ता है। पहला तो ये मैंडेटरी है, पहला चीज़ तो ये देना ही पड़ेगा उसको, कैपिटल। दूसरा बोलेगा हम गुडविल का भी पैसा लेंगे। बोले गुडविल का पैसा कहाँ लीजिएगा, हम बेवकूफ़ है क्या आपको दे देंगे? तो बोलेंगे नहीं, गुडविल का पैसा इसलिए लेंगे क्योंकि बिजनेस हम 10 साल से कर रहे हैं और कस्टमर बना हुआ है, जिसके कारण हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। आप समझिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। नहीं विश्वास, तुम्हारे मौका दे तो वही कुरकुरे कंपनी जो है तुम हमारे बगल में खोलो या 1 किलोमीटर बाद में खोलो और दिखाओ, हम तो 1 लाख रुपया कमाते हैं महीना, तुम भी कमा के दिखा दो। तो तुम्हारा नया नया रहेगा, कोई जेबे नहीं करेगा दुकान पे, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हमारे नए 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो उसका मेहनत का पैसा लेंगे, जिसको बोलते हैं गुडविल, जिसके कारण से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। और तुम करोगे अकेला या फिर 2-3 आदमी मिल के भी करोगे। हम सी को बोले हैं कि 2-3 आदमी मिल के भी करोगे ना तो बहुत ही हुआ, 50,000 रुपये कमा पाओगे महीने का, बहुत ही हुआ तो उससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। लेकिन हम जो है ना 1 लाख रुपये कमा रहे हैं अभी, ठीक ना, हर महीना कमाते हैं इतना, उसका तो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मेहनत किए हम, जिसके कारण ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अर्थात कि हमारा बिजनेस का गुडविल बढ़िया है, ख्याति बढ़िया है, नाम है बढ़िया, इज्जत है, ब्रांड बना हुआ है, उसका पैसा देना पड़ेगा तुमको। या तो पैसा दे दो या पैसा की जगह कुछ लेना है हमको तो वो दे दो। मतलब ऐसे समझो कुमार साहब कि उसका भी पैसा तुमको लेके आना पड़ेगा। तो 2 चीज़ का पैसा लेके आना पड़ेगा। पहला बात तो पूंजी का पैसा, दूसरा बात गुडविल का पैसा। इतना समझे भी, जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरीके से समझाते हैं। ठीक, तो क्या इफेक्ट बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस आया, क्या ड्रामा हुआ कि आपको उसको जो नया पार्टनर आ रहा है उसको 2 चीज़ लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा, गुडविल का पैसा, ये लाना ही पड़ेगा इसको। ठीक, ओल्ड पार्टनरशिप डिड कम्स टू एन इंडिया, न्यू पार्टनरशिप डिड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक और चेंजेस क्या आता है कि पुराने साझेदार देखिए पुराने साझेदार बंद हो गया। पहले बांटते थे 2/3 1/3 हिस्सा में, अब क्या हुआ कि अब दूसरा आप जो है ना साझेदार जो है ना बदल गया। मतलब कि आप जितना भी कमाते हैं उसका बराबर हिस्सा तीनों पार्टनर लेते हैं। अब 90 रुपया कमाएंगे तो 30 रुपया लेंगे। ठीक, पहले 90 रुपया कमाते थे तो 60 रुपया एक लेता था, 30 रुपया बी लेता था। तो क्या हो गया, आप कहने का मतलब क्या है कि नया पार्टनर के आने से पुराने साझेदारी बंद हो जाता है और नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आ जाता है। ठीक, ये हो गया। पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट पढ़े थे। न्यू पार्टनर टेक्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड एसेट्स। देखिए सही बात है, नया पार्टनर ना, नया पहले हम देखिए पहले कमाते थे 90 रुपया, 60 रुपया ये लेता था, 30 रुपया ये लेता था। अब 90 रुपया कमाएंगे तो कितना 30 रुपया ये लेगा, 30 रुपया ये लेगा, 30 रुपया ये लेगा। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि आपको एडमिशन करने से क्या होता है कि नया पार्टनर जो है आपको प्रॉफिट लिया ना। पहले कमाते 90 रुपया, 60 रुपया 30 रुपये 2 आदमी बांट लेते थे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, वो नया पार्टनर को भी देना पड़ेगा। अर्थात क्या चेंजेज आया कि अब हम सिर्फ प्रॉफिट हम नहीं कमा लेंगे, वो आपको नया पार्टनर को भी देना पड़ेगा। ठीक, हाँ, लॉस होगा तो लॉस भी देगा, वो प्रॉफिट ले रहा है तो लॉस भी देगा। यही बात है, ये बदलाव आया। ठीक ना, अगर मान लीजिए लॉस हो गया 90 रुपये का तो 30 रुपये, अब इसको क्या करना पड़ता है, एक रहा तो अच्छा ठीक कोई दिक्कत नहीं। पहले अगर हम 2 आदमी रहते 60 रुपया हमारे घर से जाता, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको सिर्फ 30 रुपया जाएगा। 30 रुपया तो नया पार्टनर आया है वो दे देगा, उसको राहत मिलेगा तब। ठीक, अब देखिए इतना चीज़ आपको देखिए समझने वाली बात है। और एक चीज़ और आपको इसमें दे सकते हैं, उसे 2 नंबर में पूछ देते रहता है, 4 नंबर में, 5 नंबर में कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या चेंजेज होता है। 4 पॉइंट लिख देंगे। एक और टोटल नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाता है। पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर। ठीक, एक शब्द में बात करें तो कोई पार्टनर का एडमिशन होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या बदलाव पड़ेगा। तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि बिजनेस में कैपिटल आएगा, पूंजी आएगा, और दूसरा बात गुडविल भी लेकर आना पड़ेगा उसको। ठीक, दूसरा हो गया, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बंद हो जाता है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब बन जाता है। दूसरा इफेक्ट ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको क्या होता है, आपको आप
चेंजेज हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, आपको चेंजेज हो जाता है कि प्रॉफिट जितना मतलब पहले लेते था उस हिसाब से बदलाव हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, अब देखिए चौथा हो गया कि नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाता है, बस इतना याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए हमको हमको क्यों जरूरत पड़ा कि एडमिशन करें किसी पार्टनर का, कुछ ना कुछ तो पागल कुत्ता थोड़ी ना काट रहा है। कितना था तो 2 आदमी बिजनेस कर रहे थे, तीसरा आदमी का जरूरत कब पड़ सकता है, पहला अगर हमको ज़्यादा पैसा का जरूरत पड़ा, हम दोनों के पास पैसा नहीं है तो बोलेंगे तुम आ जाओ, जो भी कमाएंगे ना उसमें 10% ले लेना, ये जो बोला जाएगा उतना तुम ले लेना। ठीक, तब हो सकता है एडमिशन। या हमको एक ऐसा एक्सपीरियंस आदमी का हो, हम दोनों बिजनेस कर रहे थे लेकिन हमको दोनों का बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा था, सिर्फ 1 लाख रुपया कमा रहे थे, हम चाहते थे कम से कम 1000 करोड़ कमाए, कम से कम 1 करोड़ कम से कम, या 1000 करोड़ कमाए। उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस आदमी को जिसको CEO बनाएंगे, जो पूरा बिजनेस संभालेगा। वो हम दोनों तो बिजनेस खोल कर बैठ गए हैं लेकिन बैठने से काम नहीं चलेगा, एक अच्छा आदमी को लाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आदमी को लाना पड़ेगा जो कि बिजनेस के बारे में जानता है और बिजनेस को ग्रो कर देगा, मेरे बिजनेस को, उस आदमी को लाना पड़ेगा। तभी हम एक नया पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति का जरूरत होगा, ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। हम पार्टनर का में एडमिशन इसी रीजन से होता है। एक और चीज़ आपको समझने वाली बात है क्या, कि ये ग्राफ की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब क्या कि क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट मतलब क्या, जनरल एंट्री समझिए। अब भाई जब अकाउंट पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी अकाउंट पढ़ रहे हैं और जनरल एंट्री नहीं आए तो वो आधा अधूरा होता है। जनरल एंट्री नहीं आए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। तो क्या क्या उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट मतलब क्या, मान लीजिए पिछले साल हम कमाते थे कितना पैसा, 1 लाख रुपया, या फिर मान लीजिए पिछले साल हमको लॉस था कितना, 1 लाख रुपया का हमारा लॉस था, इस साल कितना हो गया, 50,000 और बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, एडजस्टमेंट करना हमको। अब कितना है तो 1.5 लाख रुपया हमको लॉस है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करना कहते हैं, समायोजन करना, समायोजन करना। ठीक, तो क्या क्या हम इसमें जनरल एंट्री पास करेंगे, इसे समझिए। तो पहले बात क्या होता है एडजस्टमेंट में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, जो कि आगे देखेंगे निकालना पड़ता है। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ है, रिजर्व कितना हुआ, ये सब कुछ बांटना पड़ता है। रिवैल्यूएशन, एसेट्स, लायबिलिटी, ये नहीं समझ में आएगा, अभी समझाएंगे। गुडविल वगैरह, मतलब इतना करना पड़ेगा जो कि हम दिखाते हैं आपको। उसका जो मेन चीज़ है वो आपको जनरल एंट्री में करना पड़ेगा। क्या जो मेन चीज़ है प्रैक्टिकल में, वो है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बात, ये चीज समझने की जरूरत है। पुनर्मूल्यांकन खाता, देखिए अब देखिए ये समझने के लिए इसलिए जरूरी है बाबू, पर देखते हैं एडमिशन होने से क्या क्या जो है ना आपको जनरल एंट्री पास करना पड़ सकता है या कुछ भी। देखिए एडमिशन हुआ, पहले 2 पार्टनर थे, A B थे, 2:1 बांटते थे। अब एक नया पार्टनर का एडमिशन हो गया ABC, अब बोले बराबर बराबर हिसाब बांटेंगे प्रॉफिट को, 1/3 1/3 1/3। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसा मान लीजिए हम सिनेरियो क्रिएट किए, ठीक ना। तो कोई नया जो पार्टनर आ रहा है, C जैसे इस बिजनेस में आया नया पार्टनर, उसके आने से क्या होगा, पहला काम तो कैपिटल ये लेके आएगा, उसका जनरल एंट्री पास करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, गुडविल, मतलब ऐसे समझिए कि नया पार्टनर आ रहा है, सब कुछ नए तरीके से चलेगा। अकाउंट वगैरह जितना भी है वो सारा का सारा बंद हो जाएगा, एक नए तरीके से चलेगा, नया अकाउंट सब बनेगा, जिसमें आपको देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस। जिस दिन देखिए एडमिशन ना बाबू कभी भी कर सकता है, साल के शुरू में भी कर सकता है, बीच में भी कर सकता है और अंत में भी कर सकता है, मतलब कभी भी कर सकता है। इसलिए क्या करता है कि हमारे पास कितना एसेट्स है, कितना संपत्ति है या कितना लायबिलिटी है, कितना मतलब कर्जा है, मतलब लायबिलिटी मतलब होता है आपको दायित्व। ठीक,
उसको पता करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, ठीक ना, कि हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना संपत्ति है, कितना लायबिलिटी है। इसको पता करने के लिए हमारा संपत्ति कम हुआ है कि संपत्ति ज़्यादा हुआ है, उसको पता करने के लिए क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक ना। क्या बनाते हैं कि हमारा संपत्ति कितना है, मतलब बढ़ा कि कम हुआ, लायबिलिटी घटा कि ज़्यादा हुआ। अच्छा, तो इसके लिए तो बैलेंस शीट बना सकते हैं ना, उसके लिए तो बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट होता है, लेकिन एडमिशन के टाइम में क्या होता है बाबू, एडमिशन कभी भी हो सकता है। बैलेंस शीट साल में एक ही बार बनता है, एक ही बार बनता है। लेकिन रिवैल्यूएशन मतलब एडमिशन कभी भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी, मार्च में, अप्रैल में, मतलब कभी भी हो सकता है। तो उस टाइम आपको बैलेंस शीट की जगह एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन तो एक बार बैलेंस शीट में कर लिए, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन करेंगे कि जिस टाइम हमारा एडमिशन हो रहा है, या जिस टाइम हमारा रिटायरमेंट हो रहा है, या जिस टाइम हमारा जो पार्टनर मर गया, मर भी कभी सकता है, उस टाइम हमारे बिजनेस का क्या संपत्ति है, कितना संपत्ति बढ़ा, कितना संपत्ति कम हुआ, और संपत्ति बढ़ने या कम होने से, या फिर मान लीजिए कर्जा बढ़ने या कम होने से हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो बताइए। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है अगर अभी समझ में आ जाएगा, तो क्या कर लो, सब पार्टनर बांट लो, पुराना पार्टनर। अगर लॉस हो रहा है तो क्या कर दो, जितना जितना पैसा बन रहा है उतना उतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक। उसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जैसे जो अकाउंट होता है ना, उसे हम आपको बताते जा रहे हैं क्या क्या करना पड़ रहा है आपको प्रैक्टिकल में, ये बताएं। पहला काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ही जाता है कि प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए। उस टाइम दूसरा अकाउंट कुछ नहीं बनता है। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फिर आपको हो गया ये ट्रेडिंग अकाउंट, या बैलेंस शीट, वो साल के अंत में बनता है, ठीक। वो कंपनी अगर रहेगा तो साल के अंत में बनेगा, साल के अंत में, क्योंकि साल में केवल बैलेंस शीट बनता है। लेकिन जब पार्टनरशिप में क्या होगा, आपको ये होते रहेगा, उस टाइम हमारा बिजनेस में क्या संपत्ति है, क्या दायित्व है, उसका पता करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सॉरी, पार्टनरशिप बिजनेस में, उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, ठीक। उस टाइम तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, यह वह खाता है जो संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन तथा दायित्व के पुनर्निर्धारण के कारण होने वाले लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। कि अगर हमारा संपत्ति बढ़ा है तो अच्छा बात है, तब तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, महीना आपको अप्रैल चल रहा है। 1 मार्च को क्या हो गया, 31 मार्च को क्या होता है, अकाउंट बंद होता है, मतलब बैलेंस शीट उसी दिन बनता है। और मान लीजिए 1 मई को क्या हो जाएगा, 1 मई को बाबू हमको एक पार्टनर का एडमिशन करना है, उस टाइम हम फिर से नए बैलेंस शीट बनाएंगे। उस टाइम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक। उस टाइम हम ये पता करेंगे कि देखिए, तो अभी तक हमारा बिजनेस में मतलब संपत्ति और दायित्व के कारण हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, अभी आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता इसलिए बनाया जाता है कि कभी कभी मान लीजिए कि कोई आइटम छूट जाता है, इसलिए भी हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि अच्छा, एक बात याद है, उसको 10,000 रुपया देना था, तब याद है, ओहो हाँ छूट गया, मतलब दायित्व तो अभी बढ़ा हुआ है, नहीं दिए थे। तो उसके लिए भी क्या होता है कि फिर से अगर अकाउंट बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि कितना जो है ना आपको कर्जा देना है, कितना आपको संपत्ति रखना है, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड रहता है, कुछ क्योंकि आदमी ही ये गलती हो सकता है, तो वो आएगा। जैसे 31 मार्च को मान लीजिए कि हम बैलेंस शीट बनाए, मान लीजिए क्या बना भी करते हैं, और एगो आदमी आया, ये आपको जैसे आज हो गया कितना, 10 अप्रैल हो गया, 10 अप्रैल को आया कोई आदमी, आप बोला कि अच्छा तुम हमारा पैसा दो, तो हम बोले कैसा पैसा, तो बोला कि भूल गए, बोले ओहो नहीं देना है, हम तो भूले गए थे कि तुमको पैसा भी देना है, हम तो आप एंट्री भी नहीं किए थे, तो रिकॉर्ड छूट गया था, उसको भी एंट्री कर लेंगे। क्या आप मान लीजिए फिर से पुनर्मूल्यांकन करेंगे, कि पुनर्मूल्यांकन करना मतलब क्या, सब कुछ नया, मतलब समझिए नया जिंदगी स्टार्ट करना, बिजनेस का मतलब पार्टनरशिप फर्म का नया जिंदगी स्टार्ट करना। तो सब कुछ जितना पुराना चीज़ है सबको भूल जाओ और नया जिंदगी स्टार्ट करो, ठीक ना। सब कुछ जितना अगर कर्जा है तो कर्जा दे दो, जितना भी कर्जा है उसको दे दो। अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सब बांट लो, ठीक, और नया जिंदगी स्टार्ट करो जिसमें तीनों पार्टनर लोग, इसका मकसद यही रहता है, ठीक। और अभी इसका वैल्यू कितना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक। जिस टाइम हमारा एडमिशन हो रहा है उस टाइम उस संपत्ति का कितना कीमत है वो पता करने के लिए रिवैल्यूएशन का।
जनरल एंट्री देखिए आपको पास करना पड़ेगा क्या, कि हम आपको बोले हुए थे क्या कि पार्टनर आएगा तो हम वैसे ही नहीं आने देंगे, मुंह देख के नहीं आने देंगे, उसको कुछ ना कुछ क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। कैपिटल मतलब पूंजी लाना पड़ेगा। पूंजी मतलब क्या, पैसा। बोले 5 लाख रुपया देके तुमको आना पड़ेगा तो आओ, नहीं तो जाओ। 5 लाख रुपया हमारे बिजनेस में आएगा, एंट्री क्या पास करेंगे उसका, एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब रख लो। कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू कैपिटल अकाउंट। अर्थात क्या कि देखिए हमारे बिजनेस में मान लीजिए 5 लाख रुपया लेके आया, तो हमारे बिजनेस में क्या बढ़ जाएगा, कैश आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। कैश बढ़ा मतलब कि एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। और क्या हो गया, कैपिटल। देने वाला कौन है, खुद दे रहा है अपने बिजनेस में आने के लिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ा तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मतलब 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आया। अगर बिजनेस में पार्टनर कोई पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक, तो कैपिटल लेके आया 5 लाख रुपये, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो 5 लाख रुपये हमारे बिजनेस में बढ़ा, बिजनेस से बढ़ा तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। पहला एंट्री तो ये पास होगा। दूसरा काम क्या होगा बाबू, बदलाव क्या होगा, ये कि उसको बोले हुए थे क्या, ऐसा भी हो सकता है पैसा की जगह ना वो बोलेगा कि हमारे पास कुछ संपत्ति है, मशीन है एगो ना जो कुरकुरे बनाता है बढ़िया, वो ले आते। बोले ये भी सही बात है, हमको मशीन खरीदना ही पड़ता है, तुम लेके आ जाओ। तो उसकी जगह क्या हो गया, मशीन भी एक तरह का संपत्ति ही है, तो कैश भी संपत्ति है, तो कैश को हटा के मान लीजिए मशीन लेके आएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे, बस हो गया। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, दूसरा काम ये हो गया, दूसरा एंट्री ये हो गया पास। कैश की जगह मशीन ले आया, ठीक ना। अब देखिए, अब मान लीजिए गुडविल का पैसा जो है ना प्राइवेटली दे दिया तो उसका एंट्री नहीं होगा। अब मान लीजिए 2 पार्टनर है, जैसे आपको बताया हुआ थी, दोनों पार्टनर है। आप बोलेंगे क्या सी तुम आओगे, तो ऐसे नहीं आने देंगे, मुंह देख के नहीं आने देंगे। तुमको गुडविल का पैसा हम बोले हुए थे ना, तो गुडविल का पैसा 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो बिजनेस में काहे लाएंगे, तुमको 5 लाख रुपया लेना है ना। सी बोलेगा हाँ ठीक है हम तुम दोनों को दे रहे हैं। आएगा घर पे दे देगा, ऐसा भी हो सकता है, आएगा घर पे दे देगा 5 लाख रुपया, तो तुम्हारा जितना बन रहा है, तुम्हारा जितना बन रहा है ले लो। प्राइवेटली दे दिया तो एंट्री पास नहीं होगा। हाँ, वो बिजनेस में पैसा लेके आएगा, मान लीजिए 5 लाख रुपया कैपिटल और 5 लाख रुपया ये गुडविल का, मतलब 10 लाख रुपया लेके आएगा तो हम एंट्री पास करेंगे। 10 लाख रुपया कैश अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपया लेके आया टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, नहीं लेके आएगा प्राइवेटली, वो जाकर उसके घर पे दे देगा, हम जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे। बिजनेस में आएगा तभी पास करेंगे, नहीं तो नहीं पास करेंगे, इसलिए नो एंट्री। एक क्वेश्चन है अब ओल्ड गुडविल, अगर मान लीजिए पहले से हमारे पास बिजनेस में गुडविल है, क्योंकि देखिए हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले हमारे गुडविल निकाले थे 1 साल पहले, या फिर मान लीजिए बैलेंस शीट जिस दिन बनाया उस दिन गुडविल हमारे पास 60,000 रुपये का था, कि हमारा बिजनेस का गुडविल कितना है, 60,000 रुपये। अब 6 महीना बाद हम पार्टनर को ले आ रहे हैं, नया पार्टनर को 6 मंथ बाद, 6 महीना बाद, उस दिन हम आपको गुडविल कैलकुलेट किया, अपने बिजनेस का कैलकुलेट करना बताए हुए थे। उस दिन हमारा गुडविल निकला 80,000 रुपया। पहले से 60,000 रुपये लिखे हैं, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। लेकिन कॉमर्स में इसे नहीं काटा जाता है, अकाउंट में इसे नहीं काटा जाता है। कैसे काटा जाता है, आपको कैसे एंट्री को नलीफाई कि इसका वैल्यू ना हो, कैसे एंट्री क्या करे कि इसका वैल्यू खत्म हो जाए। तो जो भी चीज़ डेबिट रहता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए 6 महीना पहले जाते हैं, जिस दिन बैलेंस शीट हुआ, जिस दिन हमको ये पता चला कि 60,000 रुपये हमारा गुडविल है, उस दिन क्या एंट्री किए होंगे, पहले ये सोचते हैं। उस दिन एंट्री किए होंगे कि 60,000 नाम का हमारा गुडविल बढ़ गया होगा, एसेट हमारा बढ़ गया, गुडविल क्या एसेट। उस दिन हम तो खुश होंगे, बाप रे बाप 60,000 गुडविल है हमारा, बढ़िया बात है, हमारे साथ 60,000 गुडविल है, ओहो हमारा 60,000 गुडविल है, मतलब क्या हमारा एसेट तो बढ़ गया। खुश थे। 6 महीना पहले, मतलब जिस दिन आपको एडमिशन से पहले हमारा 60,000 रुपये गुडविल पहले से था, और जिसको हम 2 1 3 3 3 दूना 6, मतलब 20 दूना 40,000 रुपया ये ले लेगा, 20,000 रुपया ये ले लेगा। एकदम खुश थे पूरा कि गुडविल का पैसा बटेगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 40,000 ये, 20,000 रुपया ये ले लेगा, इस दोनों का पैसा बनता है, इस दोनों का पैसा है। बहुत खुश थे। 6 महीना बाद क्या हो गया, खुशी क्या हो गया, नाखुश में बदल गया, आपको दुखी हो गए। क्यों, क्योंकि 6 महीना बाद एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है सी, और उस दिन हम गुडविल कैलकुलेट किए तो 80,000 निकला हमारा गुडविल। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, लेकिन कॉमर्स में इसे नहीं काटा जाता है। बोले हुए थे क्या, कैसे काटा जाता है, तो जो भी चीज़ डेबिट रहता है उसको क्रेडिट कर दो। तो पहले से अगर गुडविल 60,000 है तो उस गुडविल को क्या कर दो, काट दो। तो काटने के लिए क्या करना पड़ता है,
तो जो भी चीज़ क्रेडिट रहता है, ए कैपिटल क्रेडिट है, बी कैपिटल क्रेडिट है, उसको डेबिट कर दो। और देखो गुडविल नाम का जो है ना डेबिट है, तो इसको क्रेडिट कर दो नाम, बस कट गया, इसका एंट्री नलीफाई हो जाएगा। 60,000 हो गया। गुडविल पहले से था, उसका रिटर्न ऑफ कर दे। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है? काट खुट करना, मतलब उसका वैल्यू खत्म कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। 60,000 रुपये था, रिटर्न ऑफ कर दिए। ठीक, रिटर्न ऑफ कर दिए। क्या कर दिया हम? रिटर्न ऑफ कर दिए। ठीक बाबू, तो ये हो गया। अगर पहले से रहेगा गुडविल तो उसको हम क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर हमारे कौन कौन था? ए और बी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। व्हेन प्रीमियम विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आप देखिए, पर इसका भी तो एंट्री कर लेते हैं कि 80,000 रुपया है। 80,000 रुपया हमारा गुडविल कैलकुलेट किया गया, या 80,000 की जगह मान लीजिए 90,000 रुपया ना। हमारा गुडविल हम बोले कितना है? पहले था 60,000 रुपया, तो उसको तो खत्म कर दिए। जब एडमिशन हो रहा था उस टाइम हम गुडविल कैलकुलेट किए तो हमको पता चला 90,000 हमारा गुडविल है। तो 90,000 रुपया हम इसको बोलेंगे लाने के लिए, सी को नहीं। वो जितना हिस्सा लिया है सिर्फ उतना ही पैसा लाएगा, ये भी याद रखिएगा। गुडविल तो 90,000 पूरे फर्म का गुडविल है, तो वो कितना पैसा लगेगा? जितना वो अधिकार है। हम दे रहे हैं 10% उसको शेयर। हम बोले जितना कमाएंगे, अगर 100 रुपया कमाएंगे तो तुम 10 रुपया लेना, और गुडविल का नाम पे हम उससे जो है 90,000 रुपया ले लेंगे। नहीं, उससे भी लेंगे। 1/3 हिस्सा दे रहे हैं तो 1/3 हिस्सा का पैसा लेंगे, जितना भी हो। 3 3 9 30,000 रुपया बन रहा है, 30,000 रुपया ही हम लेंगे उससे। तो बोलेगा क्या? तुम आ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया दो गुडविल का। तो वो पैसा देगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा देगा ना हमारे पास, अकाउंट डेबिट टू गुडविल की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल की जगह हमको क्या मिल रहा है? इस पे गुडविल तो 90,000 है क्या हमारे बिजनेस में, उसमें हमें प्रीमियम मिल रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल ना यहाँ पे इनकम का काम करेगा, ठीक ना। गुडविल हमारा एसेट होता है, एसेट होता है, नो डाउट एट ऑल हमारा एसेट होता है गुडविल। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने का इसलिए रीजन है क्योंकि वो हमको पैसा दे रहा है ना। वो जो हमको पैसा दे रहा है वो हमारे मेहनत का दे रहा है, ठीक। और वो हमारे लिए ना इनकम का काम करेगा। वो हमारे लिए, मतलब ओल्ड पार्टनर के बारे में सोचो, ओल्ड पार्टनर के लिए, ओल्ड पार्टनर के लिए इनकम का काम करेगा ये पैसा। क्योंकि ये पैसा ना बिजनेस का नहीं रहता, ये भी याद रखेगा। या तो चाहेगा वो प्राइवेट जाके दे देगा गुडविल का पैसा, जितना बोले 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया एक काम करो, नया पार्टनर को बोलेंगे कि तुम एक काम करो, 30,000 रुपया है ना, तुम ए और बी को जा दे के दे दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो ए को क्या, सी को क्या बोलेंगे? तुम बिजनेस में आ रहे हो तो ये तुम बिजनेस का पैसा नहीं है। कि किसका पैसा रहता है ये 30,000 रुपया? वो ए और बी का मेहनत का पैसा रहता है। ए और बी के कारण गुडविल बढ़ा है, जिसके कारण उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ए और बी ही पैसा लेगा इसको, इसका 30,000 रुपया। तो या तो वो प्राइवेट जाके दे देगा, घर में जाके दे दो, या बिजनेस में भी आएगा, फिर भी ए और बी ही लेगा। तो ए और बी के लिए यह इनकम का काम करता है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट देंगे। वही अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एंट्री पास करना होगा कि बिजनेस में गुडविल, मान लीजिए एडमिशन नहीं हो रहा, 3 पार्टनर है, हम गुडविल कैलकुलेट के 90,000 रुपया हुआ, और हमारा गुडविल कैलकुलेट के 90,000 रुपया हुआ हमारा, तब हम क्या एंट्री पास करते हैं? तो 90,000 अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। इस टाइप से हमारा, अगर मान लीजिए गुडविल हमको पता चलता तब हमारे लिए एसेट का काम करता है। लेकिन नया पार्टनर ला रहा है तो वो उस पुराना पार्टनर का ही रहता है, ओल्ड पार्टनर का रहता है वो पैसा। या तो प्राइवेट जाके दे देगा तब तो एंट्री पास नहीं होगा, या तो क्या होगा, वो पैसा लाएगा तो हम ये पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है, इसका नाम तुरंत कट जाएगा। किस तरीके से? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर का पैसा रहता है, ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट कर देंगे 30,000 रुपया। ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का होता है, जो जितना शेयर देता है उतना। मान लीजिए ए दिया है, सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ ए दिया है, ए कैपिटल, जो कि बाद में आपको पता चलेगा। तो ए कैपिटल अकाउंट को ए को सिर्फ दे देंगे पैसा 30,000, ठीक, क्योंकि ए ही शेयर अपना देता है अपना, ठीक है। 2/3, 1/3, पहले भी ए बी के पास 1/3 था और अभी भी 1/3 हिस्सा है। इसका मतलब क्या? ए कुछ नहीं किया, ये जैसा पहले था वैसा अभी पैसा ले रहा है। लेकिन बी क्या था, पहले 2/3 लेता था, पहले ज़्यादा लेता था, अब उसको कम देना पड़ ले रहा है, 1/3 ले रहा है।
सेक्रीफाइस किया 1/3। तो जो सेक्रीफाइस करता है वो पार्टनर का वो गुडविल जो लाता है नया पार्टनर, वो उस पार्टनर का पैसा रहता है, याद रखिएगा ये भी। ये आप समझ लीजिए, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ समझने का जरूरत ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कुछ समझने का जरूरत है। ये जो नया पार्टनर आ रहे हैं उससे जो गुडविल लेंगे, गुडविल का पैसा लेंगे, वो आपको उस पार्टनर का पैसा रहता है जो पार्टनर उसको शेयर देता है। जैसे इसमें दिया है कौन, ए, तो ए को सिर्फ और सिर्फ पैसा दे देंगे, ठीक। ये टेम्पररी अकाउंट बोले हुए थे है। तो देखिए, एक क्रेडिट केस, एक डेबिट केस, इसका नाम कट गया। अर्थात क्या, कैश आया हमारे बिजनेस पे 30,000 रुपया और वो ए को दे दिए, बस बात खत्म। इस दोनों को काट देंगे, इस दोनों को काट देंगे, क्योंकि एक क्रेडिट के एक डेबिट के कट ही गया, तो एंट्री एक ही बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। मतलब 30,000 रुपये हमारे बिजनेस में कैश आया और वो ए को दे दिए, ठीक। यही आपको समझने वाला गुडविल में, और कुछ होने समझने में। अब वही मान लीजिए कि पैसा निकाल लेता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये तो इसको पार्टनर को कैपिटल हम ट्रांसफर कर दिए, इस दिनों को एक करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कॉमन सा बात है, कैश आया हमारे बिजनेस में 30,000 रुपया और ये ए का था, तो ए का हिस्सा था, ए को हम 30,000 रुपया दे दिए। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये दे दिए। अब ये पैसा निकाल लेगा, मान लीजिए ये पैसा निकाला जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो क्या एंट्री पास होगा, तो वही गुडविल का पैसा निकालेगा। तो ये पैसा निकालेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये पैसा निकालेगा। आप ही मान लीजिए पैसा फोन पे करते तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, याद रखिएगा। तो यही ये पैसा निकालेगा अपना, तो अकाउंट इसका भी डेबिट कर देंगे, ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 30,000 से। और हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कैश क्या होता है, एसेट, एसेट कम होता है, इसलिए एसेट जाएगा, तो 30,000 रुपये हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। यही एंट्री पास होगा अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पैसा निकालता है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में 2 आदमी सेक्रीफाइस किया तो दोनों आदमी का नाम आ जाएगा, जितना जितना हिसाब सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। सिर्फ इतना समझिए और कुछ नहीं, ठीक, बस हो गया। अर्थात सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल कौन, यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए का नाम आ गया, टू कैश ये बैंक अकाउंट। अगर मान लीजिए नया पार्टनर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसा नहीं लाया गुडविल का, भाई हम बोले हुए थे, ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर आया सी, वो बोलेगा कि देखिए गुडविल का पैसा हमारे पास नहीं है, ये सी मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। सी बोलेगा कि गुडविल का पैसा हम बोले 30,000 तुमको लेकर आना पड़ेगा, 30,000 रुपया, 1,000 रुपये तुमको लेकर आना पड़ेगा, तभी बिजनेस में आने देंगे, नहीं तो नहीं। तो बोलेगा कि सी जो हमारे पास नहीं है पैसा, तब इस केस में क्या होगा, बोलेगा गुडविल का पैसा नहीं लाएगा मान लीजिए, और कैपिटल तो लेकर आएगा, पूंजी तो लेकर आएगा, क्या पूंजी मान लीजिए 5 लाख रुपया लेके आया, वो तो लेके आएगा, बिना पूंजी को बोलेंगे थोड़े ना आने देंगे तुमको। 5 लाख रुपया लेके आया, उस केस में, इस केस में क्या कर सकते हैं बाबू, हमको तो गुडविल का पैसा लेना है, हमको तो मेहनत का पैसा लेना है, क्योंकि हम शेयर दे रहे हैं। ओल्ड पार्टनर बोलेगा क्या, हमको तो पैसा दो तुम, ओल्ड पार्टनर बोलेगा यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है ये बोलेगा हम अपना हिस्सा पहले 2/3 लेते थे, अब 1/3 ले रहे हैं, हमको तो गुडविल का पैसा चाहिए, हमको तो कंपनसेशन के तौर पे चाहिए पैसा, चाहे जो भी हो हमको तो चाहिए। बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत, तुम अस्थिर रहो, तुमको 30,000 रुपया चाहिए ना, ये बोलेगा हाँ हमको 30,000 रुपया चाहिए, हम बोलेंगे तुमको देंगे। तब उस केस में कहाँ से पैसा उसका लेंगे, तो वो जो कैपिटल लाया है उसके बिजनेस में, जो उसका पूंजी है, उसके अकाउंट में जो पैसा है, उसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। अगर तुम लाए हो कैश दे दो, कैश नहीं दियो तो तुम 5 लाख रुपया जो अपने कैपिटल लाए हो, पूंजी लाए हो, अपने अकाउंट में जो पैसा रखे हो, उस पैसा काट लेंगे, उसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। मतलब क्या, सी के अकाउंट से। उस केस में क्या जनरल एंट्री पास होगा, सी के अकाउंट से पैसा काट रहे थे, सी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तब ना आप ही के अकाउंट से पैसा काटेगा तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिट। तो सी के अकाउंट से पैसा काट रहे थे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना पैसा काट रहे हैं, 30,000 रुपया। टू देकर किसको रहे हैं, ये पार्टनर, ये पैसा किसको ट्रांसफर होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया। इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ एक पार्टनर है जिसका नाम ए, एज कैपिटल अकाउंट को हम ए को पैसा दे देंगे 30,000 रुपये। देखिए अगर वही पार्टनर पैसा लाता, हम ये दिखाते कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कैश ट्रांसफर कर देते। वही पैसा नहीं लाया तो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेंगे, ठीक, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेंगे। समझे बातों को।
उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेंगे। और कैपिटल आया होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, 5 लाख रुपया आया होगा तो वही पास करेंगे, क्या कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया टू कैपिटल अकाउंट। पहला एंट्री ये होगा और दूसरा एंट्री ये हो जाएगा, बस हो गया। मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दे, न्यू पार्टनर है सी, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दे तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बस हो गया। इस तरीके से करना है। अब जो नया केस आया रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री क्या होता है ये समझिए बाबू, लास्ट है ये समझ गए ना। 6-7 चैप्टर तक आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। रिवैल्यूएशन का पुनः मूल्यांकन खाता क्या बोले हुए थे कि ये पता क्या था कि कितना हमारा संपत्ति बढ़ा है कि घटा है। ठीक, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन। पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, एक बार तो बैलेंस शीट बनाकर मूल्यांकन कर लिए, फिर से पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि सब हम देख ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, नॉमिनल मतलब नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है बाबू, नाम मात्र खाता। देखिए नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, नाम मात्र मतलब एक्सपेंस लॉसेज को डेबिट करेंगे और इनकम को क्या कर देंगे, इनकम प्रॉफिट सबको क्रेडिट कर देंगे। इनकम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इतना याद रखिएगा, इनकम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस लॉसेज को डेबिट कर देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कोई एसेट हमारा पहला क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ गया, पहले पता चला क्या कि मेरे बिजनेस में जो संपत्ति था ना, मान लीजिए जमीन का कीमत तो बढ़ गया यार। पहले उस जमीन का कीमत हम बैलेंस शीट 6 महीना पहले जो है ना, आपको जिस टाइम एडमिशन नहीं हुआ था उस टाइम बैलेंस शीट बनाए थे तो 2 लाख दिख रहा था। अब ना 20,000 रुपये बढ़ गया, 6 महीना बाद उसका पता करें तो 2.5 लाख रुपया मान लीजिए, 20,000 ना 50,000 आगे और 2.5 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा है। बोले वाह, जमीन का कीमत बढ़ गया। कितना से बढ़ा, 50,000 से। क्या कर देंगे यहाँ पे 50,000 रुपये, क्या कर देंगे, आपको उस एसेट्स का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा एसेट्स हो गया, लैंड। हमको प्रॉफिट हो रहा, बढ़िया बात है ना भाई। हम इसके बारे में सोचेंगे कि फायदा होगा तो इधर लिख देंगे, अगर घाटा होगा तो नॉमिनल अकाउंट है ना, घाटा होगा तो इंग्लिश में उसको लॉस बोलते हैं, इधर लिख देंगे। तो हमारे बढ़ने से कितना बढ़ा ये लिखना पड़ेगा। 50,000 ज़्यादा हमको ये हो रहा है, ठीक, 6 महीना में 50,000 बढ़ गया तो हमारा फायदा है, इस साइड में लिख देंगे। इसी को जनरल एंट्री पास करना होगा, इसी को जनरल एंट्री पास करना होगा। तो लेजर अकाउंट से बताए होंगे कि अब मान लीजिए कि हमारा संपत्ति बढ़ गया 50,000 से, संपत्ति बढ़ता तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स का नाम जो होगा, जैसे यहाँ पे लैंड है तो लैंड दे देंगे, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए हम यहाँ पे देंगे बाबू, हमारा तो बढ़ा लेकिन आपको कब, जब हम रिवैल्यूएट कर रहे थे, जब हम पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे तो 50,000 से बढ़ गया, इसलिए हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट देंगे। ठीक, हम जो एंट्री पास कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक, यहाँ पे ये गौर करिए, व्हेन इंक्रीज इन एसेट्स। अब मान लीजिए बैलेंस शीट का रहता है, क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस में 5 लाख का एसेट्स है तो क्या एंट्री करते हैं, लैंड अकाउंट डेबिट, कितना 5 लाख का हमारा एसेट्स है। ठीक, सॉरी, जब हम खरीदते तो क्या लिखते, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, वो जरा अलग चीज़ है। लेकिन हमको पता चला कि 50,000 से हमारा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। देखिए क्वेश्चन का पढ़िएगा, इंक्रीज हो गया, इसलिए उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाना पड़ेगा कि 50,000 का जो इंक्रीजमेंट हुआ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने का इसलिए रीजन है क्योंकि हमारा उससे फायदा होगा। अगर 50,000 बढ़ा तो उससे फायदा होगा, उससे फायदा होगा। 5 नंबरी में ये सब पूछते रहता है, एंट्री पास करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का, डायरेक्ट बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा एंट्री पास करिए, तो ये रटा रहना चाहिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लीजिए एसेट्स बढ़ता है तो हमें फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, बढ़ा, जितना से बढ़ा उतना हम देंगे। ठीक, बाय लैंड अकाउंट। ठीक, बढ़ा, कभी कभी हो सके एसेट्स कम हो गया, लैंड की जगह मान लीजिए कि हमारा मशीन था, मशीन हमारा जो है ना आपको 20,000 से कम हो गया, 20,000 से कम हो गया, घाटा हो रहा है हमको, क्या कर देंगे इसको, घाटा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। हम ये सोचेंगे कि हमको इससे जो है ना
फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? अच्छा घाटा हो रहा था रिवैल्यूएशन का नॉमिनल का एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट कर दो, तब डेबिट कर देंगे यहाँ पे। एसेट्स हमारा कम हो जाएगा, एसेट्स हमारा कम होता है तो क्या कर दो क्रेडिट, क्योंकि हमको हमारा एसेट कम ही आ गया, जितना से कम होगा उतना हम दे देंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम आने का रीजन समझे ना, कि इससे हमको घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, इसलिए इसको डिनोट करने के रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है। ठीक है, कि हमको हमारा बिजनेस में 50,000 बढ़ा है कि 50,000 कम आया है। ठीक, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये दूसरा एंट्री नहीं पास होता है। ठीक, एसेट्स बढ़ता है या एसेट्स घटता है, इसलिए इसमें ने अगर मान लीजिए कोई पूछ भी देगा कि एसेट्स मान लीजिए बढ़ गया, इस सब को छोड़ के बोलेगा एसेट्स बढ़ा, एंट्री पास करो, तो क्या करोगे? क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ा हमारा तो एसेट्स बढ़ता है डेबिट कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, कितना से बढ़ा हो तो वो पूछ लेंगे, तो बोलेगा उतना से, तो उतना हम कर देंगे। अब मान लीजिए हम लैंड खरीदे हैं, तो लैंड खरीदे 5 लाख का, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये होगा। वेल लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी क्या होता है हमारा? बाप रे बाप, लाइबिलिटी हमारा क्या होता है? आपको लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी क्या होता है हमारा? कर्जा। आप किसी से 20,000 रुपये लीजिएगा तो वो हमारे आपका क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। तो वेल लाइबिलिटी इंक्रीज, देखिए लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। जितना 20,000 से खर्चा बढ़े या कुछ बढ़े, और उससे हमको क्या हो जाएगा? घाटा होगा। ये हमारे दुख भरी बात है ना भाई, है वो हमारे लिए दुख भरी बात है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। खुशी की बात होगी तो हम क्रेडिट कर देंगे, दुख की बात होगी तो खुशी की बात होगा, ऐसे समझिए। खुशी की बात होगा तो हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे, और दुख का बात होगा तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक, ये याद रखिए कैसे। वेल लाइबिलिटी डिक्रीज, मान लीजिए लाइबिलिटी डिक्रीज हो, लाइबिलिटी मतलब क्या? आपको पता चला क्या कि हमको किसी को 5,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में बोला है छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलते रहता 5,000 रुपया। ठीक है, मान लीजिए हमको, तब तो अच्छा बात है ना। हमको किसी को 5,000 रुपये देना था, हमारा कर्जा बढ़ा होता, लाइबिलिटी मतलब क्या? कर्जा बढ़ा होता, वो आप कम हो गया, हमारा खुशी का बात है। खुशी का बात है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इससे आपको फायदा होगा। अब आपको उसको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। और लाइबिलिटी घट गया, लाइबिलिटी घटता है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। मान लीजिए एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपत्ति छूट जाते रहता है। बैलेंस शीट बना रहे हैं, बोले थे 6 महीना पहले बैलेंस शीट बनाए थे 6 महीना पहले। कोई संपत्ति हम छोड़ दिए थे कि 20,000 का हमारा एगो मशीन था, उसको हम छोड़ दिए थे एंट्री करना। अब हमको पता चला तो बढ़िया बात है, 20,000 से हमको और फायदा हो जाएगा। उस टाइम बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाए होंगे कि हमको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, हमको और फायदा हो जाएगा। बढ़िया बात है, 20,000 से क्या हो जाएगा? ये बढ़िया बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट वाला बात है तो। और जो भी एसेट्स का नाम होगा, जैसे यहाँ पे मशीन का नाम है तो मशीन लिख देंगे, पार्टिकुलर एसेट्स का नाम डेबिट कर देंगे। क्यों? एसेट बढ़ा, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमको पता चला कि 20,000 रुपये। मान लीजिए आपके पास डेटर क्या होता है? एसेट्स। डेटर मतलब क्या? हम उधारी माल उसको दिए हैं, वो हमको कभी न कभी पैसा देगा। तो हम भूल गए थे कि अच्छा रमेश से हमको पैसा भी लेना है, तो रमेश जब आया ना तो बोला हमको पैसा दिया। बोले यार ये किस चीज़ का पैसा? अरे 20,000 रुपये तो हम उधारी लेके थे। बोले ओहो वो 20,000 रुपये। बोले हाँ, तो वो हमारे लिए क्या फायदा का बात है? एसेट्स हमारा बढ़ गए तो डेबिट कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चले कर्जा आप जो है ना कि हम रिकॉर्ड नहीं किए थे बैलेंस शीट में, कि कर्जा हमको देना पड़ रहा था रमेश की जगह मान लीजिए उमेश को हमको देना था 20,000 रुपया। और एक दिन उमेश गुजर रहा था तो हमको टोक दिया कि भैया 20,000 रुपये दीजिए ना। यार 20,000 रुपये कौन देंगे हम तुमको? तो बोला भूल गए आप जो लिए हुए थे। तो बोले ओहो हमारे यहाँ से जो माल लेके गए थे, मतलब सामान लेके गए थे बिजनेस के लिए, भूल गए। बोले ओहो अच्छा क्या याद कर दिया। तो वो हमारे लिए टेंशन का बात हो जाएगा। 20,000 रुपये अब जाना पड़ेगा मेरे हाथ से, चले जाएगा। ये हमारे टेंशन का बात हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या? एक्सपेंस लॉसेज हो गया। अब हमको क्या हो जाएगा? कम प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस ज़्यादा होगा। 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, इसलिए टू लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हमारा लाइबिलिटी मतलब क्या? दायित्व मतलब क्या हो गया? समझिए एक तरह का कर्जा बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दें। हमारा टेंशन बढ़ गया भाई कि आपको देना है। प्रॉफिट एराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन, अब क्या हो गया? इस सब कारण से कुछ पैसा जो है ना आपको लॉस होने के कारण, कुछ लॉस होने के कारण मान लीजिए कि हमको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमको पता चला कर्जा हमको देना है 10,000 रुपये और, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? दुख का भरी बात हो गया। हमको ये पता चला, इसलिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दे। इधर जोड़े 50,000 हुआ, इधर जो 50,000 जोड़ अठी करके इधर घटाए तो 20 30 कितना हो गया? 20 10 30,000 रुपया।
मतलब हमारा घाटा है, कमाए हैं 50,000 रुपये, मतलब सोचिए सॉरी, बढ़ गया है हमारा प्रॉफिट कितना से 50,000 रुपये से, और कमा गया है कितना से 30,000 रुपये से। मतलब अगर मान लीजिए हम बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे तो 50,000 में से 30,000 घटेगा तो 20,000 होगा, 20,000 होगा। 20,000 कौन लेगा? प्रॉफिट हो रहा है हमारा, 20,000 हमारा बढ़ गया है एसेट्स वगैरह, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर रहता है पुराना ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों मिल के बिजनेस किया है, बी कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसमें सोचेंगे कि जो पार्टनर दोनों मिल के बिजनेस किया है, जिस जिस रेशियो में, जैसे इस रेशियो में 2:1 है तो 20,000 रुपया हो गया, 20,000 को 2:1 हम बांट देंगे, जितना जितना होगा उतना। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए जैसे 2:1 करेंगे तो 2/3 थोड़ा दशमलव में चले जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 16,000 रुपया ए को मिला और 4,000 रुपया बी को मिला, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो ये इतना इन दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। प्रॉफिट ट्रांसफर किसको होता है? ओल्ड पार्टनर को होता है, ठीक। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर होगा तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, आप ही के अकाउंट में कोई पैसा भेजेगा तो क्या लिखाएगा? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, लिखाएगा ना। इसी तरह से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन जो है ना आपको, वो अपना प्रॉफिट जो है वो दे रहा है, तो प्रॉफिट दे रहा है वो अपना किसको? ओल्ड पार्टनर को, तो अपना प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए इसका एंट्री डेबिट कर देते हैं। अगर लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर लिया, लॉस होगा तो पार्टनर नहीं लेगा, वही पार्टनर लेगा, तो क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक। क्योंकि लॉस हमारा क्या हो रहा है, आपको कम हो रहा है, तो लॉस, अगर रिवैल्यूएशन लॉस बढ़ता है तो डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन लॉस कम करता है तो क्रेडिट कर दो। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर उतना पैसा दे रहा है इसलिए, ठीक। ओल्ड पार्टनर दे रहा है तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक आगे जय मिथिला या जय बिहार जरूर कमेंट करिएगा, बताइए किस तरीके से आपको अच्छा लगा कि नहीं। इतना आप कर लीजिएगा बस, सेट है आपका ज़िंदगी, सिर्फ सेट है, ठीक।